हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट न्यू वीडियो। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एआईएस और टीआईएस। तो आज हम इस टॉपिक के थ्रू एआईएस टीआईएस को डिस्कवर करेंगे और लाइव में आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे पूरा इन डिटेल में समझाऊंगा कि एआईएस और टीआईएस ये दोनों क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उनकी और क्या डिटेल्स में ये काम करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ एआईएस और टीआईएस होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं और ये क्या चीज़ है। एआईएस और टीआईएस अभी कुछ साल पहले ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि अपना जो पहले फॉर्म आता था 26AS उसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें लाई गई है और इन डिटेल्स में लाई गई है। 26AS में क्या होता था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये स्पेसिफिक अमाउंट है, ये स्पेसिफिक 10 नंबर है, उसके अगेंस्ट में इतना अमाउंट काटा गया है ये पीरियड का, और सो एंड सो और डिटेल्स उसके रिलेटेड होती थी, मतलब ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती थी। बट लेकिन अब एआईएस के थ्रू गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि टैक्स पेयर की जो सारी एनुअल इनकम इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पे इन डिटेल्स मिलती है। यानी कि अगर किसी कंपनी से उसको टीडीएस कट के आया है तो उस कंपनी का 10 कौन से पीरियड, उसका कंपनी का नाम, कौन से सेक्शंस में, या फिर उसके रिलेटेड और भी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की वो सारी अवेलेबल रहेगी। उसके साथ साथ में वो सब चीज़ें तो सिर्फ आपको फॉर्म 26AS में भी मिलती थी, बट अब यहाँ पे क्या हो गया है कि आपका सेविंग का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड, आपके जो इक्विटीज़ होती है, आपका डिविडेंड होता है, आपका इनमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स होती है, या ऐसे अंदर एक्सपेंडिचर जो होते हैं, अराउंड 57 एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं और इनकम जो होती है वो एआईएस में इंक्लूड की गई है, जो विजिबल रहती है। यानी कि अगर उसके रिलेटेड आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो आपको आपके एआईएस में वो जरूर शो होंगे। और अब सबसे मेन अच्छा फीचर इसका ये है कि अगर वो इन्फॉर्मेशंस आपके थ्रू चेक करने पे अगर वो आपको एरर या रॉन्ग दिखती है या फिर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप उसका फीडबैक भी सबमिट कर सकते हो। तो वो फीडबैक भी आपको कैसे सबमिट करना है और उसको फीडबैक को सबमिट करने के बाद आपको उस इन्फॉर्मेशन को कैसे करेक्ट रखना है या नहीं रखना है वो भी आपको मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको इन्फॉर्मेशन को सबमिट फीडबैक सबमिट करने पे आपको उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और ये ही चीज़ इसको एआईएस को फॉर्म 26AS से अलग करती है। यानी कि 26AS में सिर्फ टीडीएस की डिटेल्स अवेलेबल रहती है या फिर मेजर इन्वेस्टमेंट रहता है तो वो अवेलेबल रहता है। बट अभी एआईएस में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। आपने कुछ भी सेल किया हो, कुछ भी परचेज़ किया हो जो बड़ा है, यानी कि अमाउंट्स में बड़ा ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन किए हो जो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे आपके टैक्स पे यानी आपकी खुद की इन्फॉर्मेशंस भी पूरी अवेलेबल रहेगी कि इन इन्फॉर्मेशंस में आपकी कौन कौन सी डिटेल्स है वो सब सही है या गलत है, वो भी आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। और अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड है या फिर आपने कोई टैक्स पे किया है या अदर कोई डिमांड वगैरह रेज हुई है गवर्नमेंट्स की, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिलेगी। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि एआईएस 26AIS का ये नया वर्जन है वो इन डिटेल्स में है। यानी कि ये सारी डिटेल्स आपको अब सामने दिख रही है कि अगर ये आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और उसके थ्रू सबसे मेन इसका ईजी चीज़ ये आने से एक चीज़ हो गई है कि अगर आपको अपना आईटीआर फाइल करना है तो आपको एक प्री फिल्ड रिटर्न मिलेगा, एक जियोसन फाइल मिल सकती है, या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट की टैक्स पोर्टल्स पे जाके अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आपको क्रॉस चेक करनी है या फिर आप उसको एडिट कर सकते हो और उसके थ्रू आप अपना आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। यानी कि ये इन्फॉर्मेशंस आने से एक टैक्स पेयर को, नॉर्मल टैक्स पेयर को काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी है। यानी कि अगर आपके जीएसटी का टर्नओवर है तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो आपको उसके लिए अलग से फैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अलग से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो 3B में फाइल किया होगा वही यहाँ पर डेटा अवेलेबल होगा। ऐसे इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एआईएस में मिलेंगे। तो जो भी आपके रिलेटेड रहेगा वो आपको आपके एआईएस में दिखेगा। ये हर एक पर्सनस के लिए, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग वर्क करता है। यानी कि क्योंकि हर एक की इनकम अलग अलग होगी तो वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग शो होगी। तो अभी मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि आपको एआईएस कहाँ दिखेगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए, तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है। आपके पास आईडी पासवर्ड होनी चाहिए आपके। वहाँ पे आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपके पास इनकम टैक्स का लॉगिन का डैशबोर्ड आ जाता है और डैशबोर्ड में सबसे टॉप बार जो ब्लू हेडलाइन लिखी हुई होती है वहाँ पे अपने सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। मेन बीच में ही लिखा हुआ है एआईएस। तो एआईएस पे जैसे ही आप टैप करोगे वो टैप करने के बाद आपको एक न्यू पोर्टल पे लेके आ जाएगा जो इंट्रोडक्शन करेगा एआईएस का। यहाँ पे पूरा इन डिटेल्स में लिखा हुआ है कि एआईएस का कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या डिटेल्स है, वो कैसी कैसी फॉर्मेट्स में अवेलेबल है और उन फॉर्मेट्स में आप उनको कैसे ओपन कर सकते हो और कौन सी इन्फॉर्मेशन भी रहती है। तो आपको सिंपली उसके बाद यहाँ पे एआईएस का एक नया ऑप्शन टैब और होगा, वहाँ पे क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ आ जाएगा, कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल है, फिर आपका पैन नंबर और आपका नेम लिखा हुआ होगा यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अभी 2 टैब आपको अवेलेबल हो रहे हैं, एक है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एक है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे चेक करने को मिल जाएंगे और यहाँ पे दोनों की अलग अलग कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे टैप करते हो, आपका पैन, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, नेम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन सी अवेलेबल है, ये वो जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ओके, ये आपकी हो गई TIS यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब बात करते हैं आगे की डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि AIS में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती है। सैलरी, डिविडेंड, सेविंग इंटरेस्ट, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस रिसिप्ट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और भी चीज़ें हैं, FD इंटरेस्ट, परचेज व्हीकल्स, इनमूवेबल, सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़, या ऐसी और भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जाना है और यहाँ पे पार्ट बी की तरफ में यहाँ पे इन सबको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे पहले TDS की इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो अपन देख लेते हैं कि TDS किसके थ्रू काटा गया है। यानी कि आपको एक सैलरी आ रही है तो सैलरी में कौन सी कंपनी ने आपका कितने अमाउंट पे क्या TDS काटा है, वो इन डिटेल्स कौन से क्वार्टर में भी काटा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे सैलरी सिर्फ 1,44,000 है, तो यहाँ पे TDS एप्लीकेबल अभी हो नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस कंपनी ने इसका TDS डिडक्ट नहीं किया है। और इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी, कौन सी कंपनी है, उसका टैन नंबर भी क्या है यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट TDS एक काटा गया है बिजनेस रिसिप्ट में, यानी कौन से सेक्शन में काटा गया है वो भी लिखा हुआ है, कौन से क्वार्टर का है, कितना अमाउंट है, कौन सी डेट का है, यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। ओके, फिर देखते हैं SFT इन्फॉर्मेशन। SFT इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट बैंक से, या फिर FD का है, म्यूचुअल फंड्स का है, परचेज़ किया है कुछ, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं। तो आपको वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है कि आपको कौन सी कंपनी से डिविडेंड मिला है, किस बैंक से आपको सेविंग इंटरेस्ट अवेलेबल हुआ है, ये सारी इन डिटेल्स पूरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होती है। और फिर आपने अगर किसी का टैक्स का पेमेंट किया हो तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर अगर आपका कोई डिमांड या रिफ़ंड, आपका लास्ट ईयर में रिफ़ंड था तो वो रिफ़ंड का अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। और फिर अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन रहती है, यानी कि अदर देन सैलरी, यहाँ पे ये सैलरी चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी। उसके भी आपको इन डिटेल्स क्या क्या चीज़ें रहेगी वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं और मेन इसका फीचर जो है फीडबैक फीचर्स, यानी कि किसी भी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में आप अपना फीडबैक दे सकते हो। तो वो फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना होता है, नॉर्मल सा एक फ़ीचर है और आपको ये बहुत इजी है, जहाँ पे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं अवेलेबल होती। आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फीडबैक देना है। यहाँ पे देखिए कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे फीडबैक ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे ऑप्शनल लिखा हुआ आएगा। तो जैसे ही आप ऑप्शनल पे टैप करते हो तो आपकी सारी उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में सारी डिटेल्स जो अवेलेबल होती है वो यहाँ पे आपको सामने एक इन्फॉर्मेशन टैब हो जाता है अवेलेबल, वहाँ पे वो अवेलेबल है। तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है, या फिर इसमें फुल्ली करेक्ट है, पार्टली करेक्ट है, या फिर पेन एरर है, या फिर इसमें और भी कुछ है, या फिर इन्फॉर्मेशन ही है आपको डिनाई करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर कोई मतलब जैसे कि ये अमाउंट है 2 बार आ रही है तो आप यहाँ पे डुप्लीकेटेड है या नहीं है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ये अभी इस केस में मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मेरे को सिर्फ करेक्ट पे टैप करके इसको सबमिट करना है, तो ये मेरे लिए सबमिट हो जाएगा। ये यहाँ पे फीडबैक मेरा सबमिट हो गया, ये गवर्नमेंट के पास चला गया कि लाइक हमने जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप हमको आई है AIS में दिख रही है वो मेरे लिए सही है, तो आपका फीडबैक यहाँ पे सबमिट हो गया। हाँ, अब आगे हम बात करते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं अपने पास। जैसे कि सबसे पहले TIS है उसको आप PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख सकते हो, और ये डाउनलोड होने के बाद एक PDF फॉर्मेट होता है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो इसका पासवर्ड कौन सा होगा, आपका पैन नंबर स्मॉल लेटर में और आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका मंथ का 2 डिजिट, डे का 2 डिजिट और ईयर का 4 डिजिट, आपको ये एक फॉर्मेट में डालना है। पहले आपको पैन नंबर डालना है पूरा स्मॉल में, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ स्मॉल में डालना है,
फिर आपका AIS है, इसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, पर AIS आपको 3 फॉर्मेट में डाउनलोड अवेलेबल होता है। यानी कि पहले एक PDF फॉर्मेट है, फिर JSON, और ये JSON 2 जगह चलती है, यूटिलिटी के लिए भी अवेलेबल रहती है, और फिर इसका एक फीडबैक जो आपने दिया है उसका भी PDF अवेलेबल रहता है। तो ये सब भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रहते हैं जो PDF वाली चीज़ें हैं, यानी कि आपका स्टेटमेंट जो भी है या फीडबैक जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसमें भी पासवर्ड सेम लगेगा, आपका पैन नंबर स्मॉल में और डेट ऑफ बर्थ। और जो JSON यूटिलिटी वाला ये चीज़ है, ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट की एक्सेल यूटिलिटी है उसको आप यूज़ करने के लिए, इसको ऑफलाइन देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से सिंपली डाउनलोड करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एज ए प्रूफ, यानी कि एज ए इनकम प्रूफ भी इसको आप अपने पास रख सकते हो। स्टेटमेंट को जब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो अवेलेबल है वो आपके थ्रू क्रॉस चेक करी गई हो और उसका आपके पास प्रूफ हो, तो आप इसको ईजिली एक एज ए प्रूफ लेके यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।